जो तुलसी का रोल आपने किया था, उससे जो एक इमेज बनी थी, उसका राजनीति में कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं, नुकसान हुआ। क्योंकि जब मैं प्रमुखतः राजनीति में आई, तब एक्टर्स की ये छवि थी कि वो संजीदा नहीं है, कि वो लेजिस्लेट करना नहीं जानते, देश में कानून पारित करना नहीं जानते। अगर किसी मंत्रालय में हैं तो गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, समय नहीं देते, जनता से नहीं मिलते, गरीबों का काम नहीं करते। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था, जैसे हेमा मालिनी जी हैं, वो भी बीजेपी की बड़ी स्टार कैंपेनर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो जब पब्लिक मीटिंग में जाती हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि शोले का डायलॉग सुना दो, और फिर वो कहती हैं कि चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो आप जब जाती थी, आपसे नहीं कहते थे कि तुलसी का डायलॉग सुना? कभी मेरी इज्जत का सवाल उठा नहीं। लेकिन हेमा जी का पूरा एक्टर के नाते कार्यकाल आइकॉनिक डायलॉग्स के लिए, आइकॉनिक फिल्म्स के लिए जाना जाता रहा है। आज भी उनको उसी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उनकी एक अमिट छाप है देश के कल्चरल मानचित्र पर, जो मीडिया से उत्पन्न होती है। मेरे सीरियल में ऐसा कोई आइकॉनिक डायलॉग था ही नहीं। हम सामान्य परिवारों की, सामान्य महिलाओं का जीवन दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और मैंने राजनीति में भी ये बहुत सोचा समझा एक डिसीजन लिया था कि मुझे अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम से कोई जाने तो वो स्मृति ईरानी को जाने। मैं किसी पात्र के माध्यम से जनता की सोच को धूमिल नहीं करना चाहती थी कि आप जैसे बनावटी दिखें, क्योंकि राजनीति बनावट का खेल नहीं है। और उसमें डबल वैमी ये था रजत जी कि मेरी उम्र भी कम थी। तो जो कम उम्र के होते हैं, नॉर्मली उनसे कहा जाता है कि पहले अनुभव लो फिर करो, और यंगस्टर्स ये कहते हैं अरे जब तक मौका नहीं दोगे तो अनुभव कैसे बनेगा। तो एक तो मैं उम्र मेरी कम, ऊपर से महिला, ऊपर से सीरियल वाली महिला, तो मेरे लिए तुलसी होना एडवांटेज नहीं। सीरियल वाली कम उम्र की महिला को नितिन गडकरी ने बुढ़िया समझ लिया था। हाँ। तो मैं युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष बनी थी 2003 में। मेरे जो एक और उपाध्यक्ष उस इकाई के थे, वो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, और परभनी से सुजीत सिंह ठाकुर मेरे अध्यक्ष थे, और 2 ऐसे महामंत्री जो आज एमएलसी हैं महाराष्ट्र में। तो नितिन जी ने इन सबको बुलाया और कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, उस बूढ़ी औरत को तुमने युवा मोर्चा में क्यों पदाधिकारी बनाया है। तो इन सबको जाके नितिन जी को बोलना पड़ा कि वो पात्र है तुलसी का जो 60 साल की है, ये स्मृति है जो 25 साल की है। तो नितिन जी को तब संतोष हुआ, कहा तो ठीक है, वरना युवा मोर्चा में 60 साल के लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी कहें, जो तुलसी का पात्र है उसको दुनिया भर में पहचानते हैं। मुझे लोग बता रहे थे जब आप मदीना गई, वहां भी तुलसी को पहचानने वाले लोग आ गए थे। मैं मंत्री के नाते मदीना गई थी, और वहाँ पर इस बात का कहीं ना कहीं चिंतन था, क्योंकि मैं भारतीय वेशभूषा में गई। मेरी ललाट पर मेरी बिंदी, सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और ऐसी वेशभूषा में अक्सर आप कभी किसी भारतीय महिला को मदीना में नहीं देखते, क्योंकि वो एक पाक जगह है मुस्लिम समाज के लिए। मुझे अनुमति दी गई थी वहाँ से कि आपकी जो वेशभूषा है आप उसमें जा सकती हैं, हमें कोई परहेज़ नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात थी कि अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए या कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें कोई नाराज़गी व्यक्त करने स्मृति ईरानी के पास आए, तो सिक्योरिटी आसपास रहनी चाहिए। तो उस वक्त मैं एक छोर पे गई तो अचानक एक भीड़ भागती हुई आई, तो सिक्योरिटी का अलर्ट हो गया कि शायद इस वेशभूषा में देख के कुछ लोग नाराज़ हो गए हैं। अचानक कोई भीड़ से चिल्लाया तुलसी। तो मैंने सिक्योरिटी से कहा नहीं नहीं, मुझ पे आक्रमण करने नहीं आ रहे हैं, ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी ने कहा तुलसी क्या है। मैंने कहा बाद में बताया जाएगा, अभी तो जो आ रहे हैं अलग अलग राष्ट्रों से लोग थे, क्योंकि वो अपनी पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। तो वो सब मुझे अलग अलग देशों से लोग मिले। मुझे बताया गया कि स्वाहिली में, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही डब हुआ था, अफ़गानिस्तान के लोग वहाँ थे। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने टोलो टीवी पर तुलसी का पात्र देखा, और जिसने मेरी डबिंग की थी अफ़गानिस्तान के लिए वो भी चुनाव में खड़ी हुई थी। मैंने कहा चलिए भाई साहब।